आओ मैं आपके दिल में नमाज की अहमियत और अजमत बताता चलूं। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको 5 चीज़ों से बनाया है। कितनी चीज़ों से भाई? 5 चीज़ों से बनाया है। पहली चीज़ मिट्टी, पानी, हरारत, रोशनी और हवा। पानी, मिट्टी, हरारत, रोशनी और हवा, ये 5 चीज़ें हैं जिनके साथ अल्लाह ने इंसान को तख्लीक फरमाया है। इलाहुल आलमीन, तूने हमें 5 चीज़ों से बनाया है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बंदे, अगर तू मेरा शुक्र अदा करना चाहता है तो मैंने 5 नमाजें तेरे ऊपर फर्ज की हैं। तू 5 नमाजों को पढ़ ले, तेरा शुक्रिया अदा हो जाएगा। तवज्जो रहे, आगे कुछ कहने लगा हूं। अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म को बनाया। मेरा जिस्म है, आपका जिस्म है, इसमें आज़ाए रईसा, जिसके साथ हमारे जिन आज़ा के साथ हमारे इस वजूद का निज़ाम चल रहा है, वो आज़ा कितने हैं भाई? 5। कितने? बुलंद आवाज से कितने? 5 आज़ा, जिन्हें आज़ाए रईसा कहा जाता है। वो कौन से आज़ा हैं? फरमाया कि दिल, दिमाग, जिगर, मैदा और गुर्दे। क्यों भाई ऐसे हैं? ये आज़ा ऐसे हैं कि अगर इनमें से कोई एक आज़ा ख़राब हो जाए तो ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। फरमाया कि ओ बंदे, मैंने तुझे 5 आज़ा अता फरमाए, जिन आज़ा के ज़रिए तेरे जिस्म का निज़ाम चलता है। अगर तू मेरा शुक्र अदा नहीं करेगा, मैं तेरे दिल के अंदर कोई ख़राबी पैदा कर दूंगा। मेरा शुक्र अदा नहीं करेगा, तेरे दिमाग में ख़राबी पैदा कर दूंगा। मेरा शुक्र अदा नहीं करेगा, तेरे मैदे में गड़बड़ पैदा कर दूंगा। मेरा शुक्र अदा नहीं करेगा, तेरे गुर्दों में कोई डिफेक्ट डाल लूंगा। आज हम अपनी आंखों से मुशाहिदा करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके गुर्दे डिलाइसिस होते हैं, गुर्दे वाश होते हैं, फिर उनकी जिंदगी का निज़ाम चलता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने तुझे 5 नेमतें, 5 आज़ा अता फरमाए, फिर मैंने तुझे 5 नमाजें भी अता फरमाई हैं। तू वक़्त पर मेरी इन 5 नमाजों को अदा कर लिया कर, तेरी तरफ से अल्लाह का शुक्रिया अदा हो जाएगा। अब आगे चलिए। हर इंसान को अल्लाह पाक ने बुनियादी 5 नेमतें अता की हैं। कितनी नेमतें भाई? बुलंद आवाज से कितनी नेमतें? हर इंसान को बुनियादी 5 नेमतें अता की हैं। वो 5 नेमतें क्या है? तवज्जो करना। रिज़्क, लिबास, मकान, शरीके हयात और सवारी। अब तवज्जो कीजिए, अल्लाह क्या फरमाते हैं। फरमाया कि हजरत इंसान, मैंने तुझे 5 बुनियादी नेमतें अता कर रखी हैं। मैं कादिर हूं, अगर तेरा रिज़्क बंद कर दूं तो किस दरवाजे पर जाएगा। देखना, मैंने तुझे दुनिया में रहने के लिए मकान अता कर रखा है, तुझे अपना जिस्म ढांपने के लिए लिबास अता कर रखा है, मैंने तुझे तेरे दुख और दर्द का साथी, तुझे शरीके हयात भी अता कर रखी है। तूने कहीं पर आना जाना हो, मैंने तेरे लिए सवारी का भी इंतजाम किया हुआ है। इलाहुल आलमीन, तेरा करोड़ करम और शुक्र है। इन नेमतों पर हम तेरा शुक्र अदा कैसे करें? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि देखना बंदे, मैंने तुझे 5 नमाजें अता की हैं।
5 नमाजें तेरे ऊपर मैंने फर्ज की हैं, जब तू वक़्त के ऊपर 5 नमाजें अदा करेगा तो अल्लाह का तेरी तरफ से शुक्रिया अदा हो जाएगा। 5 चीज़ों के साथ अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया, फिर इंसान के वजूद के अंदर 5 ऐसी चीज़ें रखी कि जिसके साथ इंसान चलता फिरता है। और अल्लाह पाक ने इंसान को बुनियादी नेमतें कितनी अता फरमाई? 5। अब आगे सुनिए, फरमाया कि ओ बंदे, मैंने तुझे 5 हालतें अता की हैं। कितनी हालतें भाई? 5 हालतें अता की हैं। सोना, जागना, उठना, बैठना और चलना। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ओ बंदे, अगर मैं न चाहूं तू तो सो नहीं सकता। कितने लोग हमने अपने मुआशरे में देखे कि वो रात को ख्वाब आवर गोलियां खा करके सोते हैं, फिर कहीं जा कर के उनकी आंख लगती है। फरमाया कि ओ बंदे, मेरी मर्जी के मुताबिक तू एक कदम भी नहीं चल सकता। अगर मैं ना चाहूं तू जब सोता है तो मेरी मंशा के बगैर तू उठ भी नहीं सकता। अगर मैं ना चाहूं तो तू बैठ भी नहीं सकता। मैंने तुझे 5 हालतें अता की हैं। इलाहुल आलमीन, तेरा करोड़ा शुक्र है, तूने हमें चलना सिखाया। तेरी कुदरत के साथ हम चलते हैं, तेरी मंशा के साथ हमारी आंख लगती है, तेरी कुदरत के साथ हम बैठते हैं। परवरदिगार, मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने तुम पर 5 नमाजें फर्ज कर रखी हैं। 5 नमाजें पढ़ना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा शुक्रिया कबूल करना अल्लाह का काम होगा। 5 चीज़ों के साथ इंसान की तख्लीक हुई। 5 आज़ाए रईसा जिसके साथ इंसान के बदन का निज़ाम चलता है। और अल्लाह पाक ने इंसान को 5 बुनियादी नेमतें अता फरमाई और अल्लाह ने इंसान को 5 हालतें अता फरमाई। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का करम नहीं हम पर। जो नमाज पढ़ता है वो वारसों वाला है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो बेवारसा है। कुरान करीम फरमाता है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्यों भाई? जो नमाज पढ़ता है वो वारसों वाला है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो बेवारसा है। हुक्म फरमा दिया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज की तलकीन करो, उसे नमाज के लिए कहो। जब 10 साल का हो जाए फरमाया कि उसको मार कर नमाज पढ़ाओ। वडाला वालो, अल्लाह की बहुत सारी इबादतें हम पर, बहुत सारे ऐसे हुक्म हैं कि जो हमने पूरे करने, लेकिन एक भी इबादत ऐसी नहीं कि अल्लाह ने कहा हो कि मार कर ये धक्के से इबादत करवाओ। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर बच्चा 10 साल का हो गया, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये वालिदैन के ऊपर लाजिम है कि बच्चे की पिटाई करें और उसे नमाज के लिए खड़ा करें। आज हमारे दिल में नमाज की अहमियत ही नहीं। मेरी नमाज दाता अली हजवेरी जैसी नहीं हो सकती, आपकी नमाज जुनैद बगदादी जैसी नहीं हो सकती, सुल्तान बाहू जैसी नहीं हो सकती, बाबा फरीद जैसी नहीं हो सकती। लेकिन वडाला वालों, हम नमाज की नकल तो उतार सकते हैं। वो तो वो करीम ज़ात है कि जो कभी कभी नकल को भी असल कर देती है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना तय्यबा में डेरा डाला है।
इस उम्मीद पर कि यहीं अल्लाह के हबीब के मदीने में मेरी सांस निकले और मुझे कब्र मदीने की नसीब हो जाए। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह कब्र मदीने की अता फरमाते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिसको मदीने की कब्र मिल गई कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा। किसी ने पूछ लिया, हजरत इतनी मुद्दत हो गई, आप मदीने से बाहर क्यों नहीं जाते? हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं मदीने से बाहर इसलिए नहीं जाता कहीं मुझे मौत ना आ जाए। मैं मदीने में मरना चाहता हूँ, मदीने में मेरी कब्र बन जाए। वडाला वालों, मैं मदीने की क्या बात सुनाऊं। एक अल्लाह वाला मदीनतुर रसूल में पहुंचाए, आंखें खुली रखना, एक मंजर दिखाने लगाऊं। मदीनतुर रसूल में पहुंचाए, अब होटल पर गया खाना खाने के लिए, टेबल पर बैठा है, खाना सामने आ गया, अब खाना खा रहा है, हड्डी आई, उसे चूस करके यूं साइड पर रख दिया। ये बुजुर्ग, ये अल्लाह वाला क्या देखता है, एक मासूम बच्चा आया, आकर के साथ बैठ गया, ये हड्डियां चूस चूस करके यूं रखता जा रहा है और वो बच्चा इसकी चूसी हुई हड्डियां दोबारा चूसना शुरू कर देता है। अल्लाह वाले ने पूछा, ए बेटा तू ये अमल क्यों कर रहा है? वो मासूम बच्चा कहने लगा कि या हजरत, मैं यतीम हूँ, मेरा वालिद भी नहीं है, मेरी अम्मा भी नहीं है, मेरे भाई और बहन भी नहीं है, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे भूख लगी हुई थी, मैं इसलिए ये हड्डियाँ चूस रहा हूँ। अब इस अल्लाह वाले के दिल में रहम आया, अर्ज करने लगे कि ओ बेटा चलना, मैं तुझे अपने साथ इंडिया लेकर के जाता हूँ, इंडिया में जाकर मैं तेरा बाप बन जाऊँगा, मेरी घरवाली तेरी माँ बन जाएगी, मेरे बेटे तेरे भाई बन जाएंगे, मेरी बेटियां तेरी बहनें बन जाएंगी, तुझे हर चीज़ की सहूलत मुयस्सर होगी, तुझे कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चा कहने लगा कि हजरत ठीक हो गया, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अब ये बच्चा बैठा है, वडाला वालों, इसने एक ठंडी आह भरी, आह भर के कहने लगा कि या हजरत ठीक है, मुझे आपके वतन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये बताइए कि ये सब्ज रोजा भी वहां होगा या नहीं? ये सब्ज रोजा भी वहां होगा या नहीं? उस अल्लाह वाले की आंखों से आंसू ज़ारो कतार बरसना शुरू हो गए, रोने लग गए, कहने लगे कि बेटा अगर ये रोज़ा हमें अपने वतन में मिल जाता तो हम यहाँ क्या करने आते? क्या अजमत बताऊँ मैं मदीने की? किसी ने पूछा कि हज़रत इतना अरसा हो गया इमाम मालिक से आप यहाँ पर मुकीम हैं। फरमाया कि लोगों, मैं चाहता ये हूँ कि मुझे मदीने में मौत आए और मेरी कब्र भी मदीने में बने। इमाम मालिक कितना बड़ा आलिम है, फरमाया कि 10,000 हदीसें जनाबे इमाम मालिक को जुबानी याद हैं। आपके इल्म का ये आलम है। एक बात करने लगा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। आपके इल्म का ये आलम है, एक औरत फौत हो गई, उस फौत शुदा औरत को दूसरी औरत गुस्ल दे रही है, फट्टे पे लिटाया। अब ये गुस्ल देने वाली औरत जब उसके जिस्म पर साबुन लगाने लगी, कहने लगी कि ये इतनी हसीनो जमील औरत है। दिल में ख्याल आया कि जब ये इतनी हसीनो जमील है तो ये बदकारी से कहाँ बची होगी।
भाई मेरी बात समझ आई है? इतनी हसीनो जमील औरत है, बदकारी से कहाँ बची होगी। बस दिल में ये ख्याल आया, जुबान से ये बात निकली कि जिस मुर्दा औरत को ये औरत गुस्ल दे रही थी, उस मुर्दा औरत ने इस औरत का यूं हाथ पकड़ लिया। बड़े हकीमों के पास, बड़े तबीबों के पास कि औरत को गुस्ल दे रही थी, मुर्दा औरत ने हाथ पकड़ लिया है, हाथ नहीं छोड़ रही। अब ये लोग चलते चलते इमाम मालिक की बारगाह में आए, आकर के अर्ज करने लगी कि या हजरत, ये माजरा पेश आया है, एक मुर्दा औरत को गुस्ल देते हुए इस औरत का हाथ यूं पकड़ा गया है। इमाम मालिक ने यूं गर्दन झुकाई, थोड़ी देर सोचने के बाद फरमाया कि मुझे और तो कुछ नहीं पता, और तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरा इल्म मुझे ये बताता है कि इस औरत ने मुर्दा औरत पर कोई तोहमत लगाई होगी। अल्लाहु अकबर, तोहमत लगाई होगी। या हजरत, तोहमत लगी, हाथ पकड़ा गया, अब आगे का मामला बताइए ना कि हाथ का छुटकारा कैसे हो। हजरत इमाम मालिक फरमाने लगे कि इस औरत ने तोहमत लगाई है, इस जुर्म में इसको 80 कोड़े लगाए जाएं। जब इसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे तो ये हाथ खुद ब खुद छूट जाएगा। इतने बड़े आलिम जनाबे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। जनाबे इमाम मालिक रात को सोए, ख्वाब में अल्लाह के हबीब का दीदार हो गया। अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, मदीने में तो मैं इस आस पर बैठा हूं कि मुझे मौत यहां आए और मेरी कब्र यहां बने, लेकिन या रसूल अल्लाह हज का मौसम करीब आ रहा है, हज के अय्याम करीब आ रहे हैं, मालिक का ये दिल चाहता है कि जिंदगी में एक और हज कर ले। मुझे बताइए ना कि मेरी मौत कब आएगी, क्या मैं हज कर आऊं, मुझे अपनी मौत के बारे में बताइए। इमाम मालिक ने जब अल्लाह के हबीब से ये पूछा, कुर्बान जाऊं, मेरे और आपके महबूब ने यूं 5 उंगलियों का इशारा फरमाया। कितनी उंगलियों का भाई? मैं अपने उसी मौजू पे आ रहा हूं कि अल्लाह ने इंसान को कितनी चीज़ों से पैदा किया? 5 चीज़ों से। बुनियादी नेमतें बंदे को कितनी अता फरमाई? 5। और जिस्म के बुनियादी आज़ा कितने हैं भाई? और इंसान की हालतें कितनी हैं? 5। अब जनाब इमाम मालिक को ख्वाब में अल्लाह के हबीब ने 5 उंगलियों का इशारा फरमाया। सुबह आँख खुली, बेदार हुए, अपने नौकर और गुलाम को कहने लगे, फुला इलाके में इब्ने सिरीन रहता है, अल्लाह ने उसे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता कर रखा है, जाना इब्ने सिरीन के पास और मेरा नहीं बताना, जा कर के इस ख्वाब की ताबीर पूछ कर के आ कि इमाम मालिक को ये ख्वाब आया है। इमाम मालिक ने अल्लाह के हबीब से पूछा है कि मेरी जिंदगी कितनी बाकी है। अल्लाह के हबीब ने 5 उंगलियों का इशारा फरमाया। अब पता नहीं 5 साल जिंदगी बाकी है या 5 महीने बाकी है या 5 दिन बाकी है या 5 मिनट बाकी है। अब ये गुलाम इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, अर्ज करने लगा कि या हजरत, मैंने ये ख्वाब देखा है, अल्लाह के हबीब से मैंने सवाल किया कि मैं हज करना चाहता हूँ, मेरी उम्र कितनी बाकी है। अल्लाह के हबीब ने मुझे 5 उंगलियों का इशारा फरमाया है, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने
जब ये ख्वाब सुना, यूं अपना चेहरा उठाया, उस नौजवान से कहने लगे कि बता ये ख्वाब किसे आया है। वो कहने लगा कि हज़रत ये ख्वाब मुझे आया है, मैं पूछने आया हूँ। इब्ने सिरीन फरमाने लगे कि जा, तेरी किस्मत में ये ख्वाब नहीं, अगर ये ख्वाब इस वक़्त आ सकता है तो वो सिर्फ इमाम मालिक को आ सकता है। अर्ज करने लगे कि या हज़रत, इमाम मालिक को ये ख्वाब आया है, उन्होंने मुझे ताबीर के लिए भेजा है, मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। अब वडाला वालों, ताबीर सुनिए। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने उस ख्वाब की ताबीर क्या बताई। अल्लाह का कुरान कह रहा है, सूरह लुक़मान है, सूरह लुक़मान की आखिरी आयत क्या फरमाता है अल्लाह का कुरान, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। फरमाया कि अल्लाह के हबीब ने वो जो ख्वाब में 5 उंगलियों का इशारा फरमाया है, वो इशारा दरअसल इस आयत की तरफ है। फरमाया इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ, के 5 चीज़ों का इल्म किसी के पास नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास है। क्यों भाई? 5 चीज़ों का इल्म किसी के पास नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास है। उनमें से पहली चीज़ कि वयुनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी, कहाँ होगी और कितनी होगी, ये कोई नहीं जानता, बल्कि कौन जानता है? अल्लाह का नाम लेते हुए भाई शर्मा गए। अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह के नाम की गूंज आनी चाहिए। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि बारिश कब, कहाँ और कितनी आएगी, कौन जानता है? दूसरी चीज, व यअलमु मा फिल अरहाम, आप नहीं जानते, कोई डॉक्टर नहीं जानता, कोई हकीम और कोई तबीब नहीं जानता कि माँ के रहम में क्या है, बेटा है या बेटी है, नेक है या बदबख्त है, आंखों वाला है या नबीना है, लूला है या इसके आज़ाद सलामत है, कोई नहीं जानता। माँ के रहम में भी बच्चे को जानने वाला कौन है? 2 चीजें, बारिश कब और कहाँ आएगी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। माँ के रहम में क्या है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, फरमाया कि ये भी कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, सिर्फ कौन जानता है? अब 5वीं चीज फरमाया कि ये भी कोई नहीं जानता कि मुझे, आपको मौत कहाँ आएगी, किस हालत में आएगी, बिस्तर पर आएगी या एक्सीडेंट में आएगी, बिस्तर पर आएगी या नहर दरिया समंदर में डूब कर आएगी। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, बल्कि कौन जानता है? इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब की ये ताबीर बताई कि जाकर के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब की ये ताबीर बता दो। वक़्त बहुत ज़्यादा हो गया, बस ज़हन में बात आ गई। एक छोटी सी बात और सुन लीजिए। मलका ज़ुबैदा हारून रशीद की बीवी, बहुत बड़ी अल्लाह वाली थी। क्या नाम लिया? मलका। सब भाई बोलो, मलका ज़ुबैदा। रात को सोई, ख्वाब आया कि पूरी दुनिया के लोग मेरे साथ गुनाह कर रहे हैं। क्या ख्वाब आया भाई? पूरी दुनिया के लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? गुनाह कर रहे हैं। मलका ज़ुबैदा सुबह उठी बड़ी परेशान
कि मैं तो अल्लाह वाली हूँ, बज़ाहिर तो मेरा कोई ऐसा अमल नहीं, लेकिन अजीब ख्वाब देख लिया मैंने कि दुनिया के लोग मेरे साथ गुनाह कर रहे। अब शर्म के मारे सुबह किसी को बताए बिना एक कनीज नौकरानी थी, उसे कहने लगी कि मुझे ये ख्वाब आया है, फलां इलाके में इब्ने सिरीन रहता है, जा करके मेरे ख्वाब की ताबीर पूछ करके आ। अब ये कनीज नौकरानी इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आई, आकर के कहने लगी कि हज़रत, रात ख्वाब में देखा है कि सारी दुनिया के लोग मेरे साथ गुनाह कर रहे हैं। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने यूं ऊपर देखा, फरमाने लगे कि ये ख्वाब किसको आया है। वो नौकरानी खादमा कहने लगी कि ये ख्वाब मुझे आया है। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि तेरा नसीबा और मुक़द्दर ऐसा नहीं कि ये ख्वाब तुझे आए, तुझे ये ख्वाब नहीं आ सकता। अगर ये ख्वाब इस वक्त आ सकता है तो मलका ज़ुबैदा को आ सकता है। या हजरत, मुझे मलका ने मना कर दिया कि मेरा नाम नहीं लेना, ख्वाब तो ये मलका को आया है, इसकी ताबीर बता दीजिए। इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जाओ मलका ज़ुबैदा को जाकर के कह दो कि अल्लाह तुझसे इतना बड़ा काम लेने वाला है कि उस काम का फ़ायदा रूए ज़मीन पर सारी दुनिया को होगा। फिर मलका ज़ुबैदा ने इरादा किया, मदीना के अंदर नहर खुदवाई, आज भी उसके खंडरात बाकी हैं, नहर ज़ुबैदा। हज के मौसम में पूरी रूए ज़मीन से लोग जब मदीने में पहुंचते थे तो उस नहर से अपने आप को सैराब किया करते थे।